हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आज क्लास 9th से जो वीडियो कौन सा लेकर आया हूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट कि मैं नई वाली बुक से लेकर आया हूं जो 2023-24 में जो अपडेटेड बुक है, मतलब आपके न्यू सिलेबस से। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में रहेगा ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने इसके जो है बेसिक चीज़ें और इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बना करके प्ले लिस्ट में रख दिया है। अगर अभी तक आप उसको ना देखे हो तो उसको जाकर ज़रूर देख लें, आपका काम बन जाएगा, आपको अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको। देखिए, ये हम जो पढ़ा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पढ़ा रहे हैं। 1 2 3 तो लगा दिया, 5 4 से स्टार्ट करने चल रहा हूँ। तो अब बहुत ही बेहतरीन बताऊँगा। देखिए, ये मैं NCERT के बना रहा हूँ बुक से। ठीक है, आपको इसीलिए बुक भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक, और चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 4 पे पहुँचते हैं। और देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन ये है, ऊपर लिखा है ना। अब देखो, यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर मैच कर लीजिएगा। लिखा क्या है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें स्टूडेंट, कास्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। ये तो लिखा है। ठीक, चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा है कि एक जो है क्या है, यहाँ कॉनिकल टेंट है। तो टेंट का मतलब इस टाइप का टेंट है, कॉनिकल का मतलब इस टाइप होता है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर ये क्या दिया है कि ये जो टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम यहाँ बना लिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है इसमें, ये इसकी स्टूडेंट देखिए, ये इसका हाइट होता है। ठीक है, ये इसका रेडियस होता है और ये वाला स्लैंट हाइट होता है। तो मतलब आपका जो टेंट है वो इसी शेप में है। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा था, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, मतलब इसकी लंबाई जो है बेटा 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। दूसरी चीज़ इसमें क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ द बेस। ये बेस जो देख रहे हो, ये बेस इसमें लिखा है 24 लिखा है। ये कितना लिखा है स्टूडेंट? 24 मीटर लिखा है। इसमें स्टूडेंट स्लैंट हाइट पूछ रहा है। अगर मानते हो ABC से मान लिया करो, बहरहाल यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमेशा जब भी लगाओ पेपर में समझिए, गिवन और टू प्रूव का भी नंबर मिलता है। अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा है, आप गिवन प्रूव लिख दोगे, तब भी टीचर आपको आधा 1 नंबर आपको दे ही देगा। तो आप क्या किया करो कि आप गिवन प्रूफ जरूर लिखा करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए क्या लिख रहे हैं, गिवन लिख रहे हैं, देख रहे हो ना आप। और गिवन में देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हाइट ऑफ कोनिकल टेंट। ठीक है भाई, टेंट ही है ये, टेंट। और इसको ये मान लेता हूँ स्टूडेंट, ये कितना दिया है देख लीजिए, 10 मीटर दिया है। तो देखो मैंने पहले गिवन में लिखा नहीं लिखा। अब दूसरी चीज़ क्या दिया है, रेडियस दिया है, रेडियस। और रेडियस किसका है बताओ? बेस का। रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना दिया है भाई, इसको देखो, इसको R मान लो। ये दिया 24 दिया है मीटर। अब आपको देखिए 2 चीज़ केवल दिया था स्टूडेंट, केवल 2 चीज़ दिया था। अब आगे देखिए आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, टू फाइंड। उसको टू फाइंड में लिखो जो आपको निकालना हो। पहला तो आपको निकालना है स्लैंट हाइट। ठीक, दूसरा आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है, स्लैंट हाइट हो गया, कास्ट निकालना है। ठीक है, कास्ट निकालना है इफ हो, कब? जब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 70 रुपीज़ हो। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना पड़ता है, 70 रुपीज़ पड़ता है, तब के लिए कह रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लगाना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। मज़ा ना आ जाए तो बताना मुझे,
बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम करते हैं हम, इसके बाद देखिए गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, अब यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। और सोल्यूशन में हम लोगों को पता, अच्छा एक चीज़ ऐसे भी देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है 90 डिग्री। अब ये आपका देखिए ट्रेंगल दिख रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो रहा है, ये यल है ना, इसको यल बोलते हैं। जो आपका स्लैंट हाइट होता है उसको यल से डिफाइन करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एल है, ये आपका क्या हो गया, बेस 24 हो गया, हाइट ये हो गया। आप पाइथागोरस भी यहाँ पर लगा देते हो तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिख दो वी नो दैट, यहाँ जो हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस माने आर हो गया, बेस माने इसका जो है रेडियस हो गया, और ये हाइट इसके बराबर होता है। ये फार्मूला भी है, ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला भी है। लेकिन अगर फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माने कर्ण स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। भाई यही तो पढ़े हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो पढ़े हो। तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है, यल है, तो यल स्क्वायर हो गया। बेस की जगह देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते हो आप, रेडियस बोलते हो, तो आर स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर माने हाइट है स्टूडेंट, हाइट को एच से लिखते हो, तो ये हो गया एच स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर बन गया। तो मतलब ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है स्टूडेंट, ये इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आर की वैल्यू हमारे में लिखा है 24, ठीक है, तो यहाँ 24 हो गया। एच की जगह पे लिखा है 10, तो वो भी 10 हो गया। और यहाँ एल स्क्वायर ही है। अब स्टूडेंट देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इसको करेंगे तो 576 आएगा, 576 आ जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। अगर आपके समझ में कम आ रहा हो तो आप यहाँ पर स्टूडेंट कर सकते हो मल्टीप्लाई, कैसे, 24 × 24। भाई देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, ठीक, कैरी था ना 1, और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 2 2 जा 4, देखिए 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया, और इसको ऐड करोगे स्टूडेंट तो 9 में 8 ऐड करोगे तो 7 बचेगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 1 कैरी है, तो 5, ये आपका 4 में 1 कैरी ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो स्टूडेंट ये आपका कुल मिलाकर के काम यहाँ पर इतना बना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला काम क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, भाई दोनों जोड़ दो, तो 576 और ये तो जाएगा 676 हो गया। तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एल स्क्वायर बराबर इतना आ गया, तो एल बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये अंडर रूट में चला गया, तो इतना आ गया 676, 676 आ गया। अब चलिए इसको देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं, बस केवल इसका हम क्या करेंगे, इसका जो है 676 है, इसका क्या कर दो, इसका चलिए फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 3 जा, और यहाँ पर करो 2 3 जा 6, 1 बचा हो गया 16, 2 8 जा 16। अब स्टूडेंट काटो 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचा हो गया 13, 2 6 जा 12, 1 बचा हो गया 18, तो 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ गया, अब इस किससे कटेगा बताओ, है, अब ये 13 से काटो, 13 1 जा 13, 3 बचेगा, 13 3 जा, ठीक है, फिर 13 1 जा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको जब हमने इसको जो है इसका फैक्टर किया तो क्या आ गया, 2 × 2 × 13 × 13। भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो 2 छिपा रहता ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो देखिए 2 2 का पेयर बन जाएगा आपका, तो इसका पेयर बना तो ये क्या हो गया, 2 बाहर आ गया, इसमें इसका पेयर बन गया, इसमें 13 बाहर आ गया, तो 13 2 जा कितना आ जाएगा 26। तो आपका ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये 26 मीटर आपका स्लैंट हाइट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ क्या है भाई, कोनिकल टेंट, ठीक है। तो बच्चा ये कितना आ गया, ये आ गया 26 आ गया। तो देखो इसमें कुछ हमने किया नहीं और फटाक से ये इसका आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट क्या निकला हमारा, ये निकल आया हमारा क्या कहते हैं, कोन मतलब स्लैंट हाइट निकाल लिया। अब इसमें हमको बताना क्या है, बताना है क्या चीज़ बताना है, कास्ट बताना है, किसके लिए, ये क्या मतलब जैसे इस पर
क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसके लिए बताना है कि हम आपको पढ़ के फिर सुना देते हैं। कास्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, माने समझिए कि कास्ट कितना होगा अगर मुझे मतलब क्या करना है, किसका कास्ट, कैनवस का कास्ट कितना होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, माने टेंट बनाने के लिए जो हमको क्या चाहिए, टेंट बनाने के लिए हमको कैनवस की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई कपड़ा जो चारों तरफ नहीं लगता ऊपर से, है जैसे ये कपड़ा, जैसे ये सब यहाँ पर सब बनेगा इस तरह, तो ऊपर से कपड़ा लगेगा ना ये सब, तो वही कैनवस का कपड़ा है। कपड़ा किसका है, कैनवस का है। तो पूछ रहा है कि कितना पैसा लगेगा, और कैनवस के कपड़े में लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना पड़ता है, 70 रुपये, 70 रुपीज़ पड़ता है। तो बहुत आसान है, ठीक है। आपसे कभी भी पूछ ले रिक्वायर्ड कैनवस, आप सीधा सीधा लिख लो, है टोटल, या लिख दो रिक्वायर्ड कैनवस, ठीक है। कितना पूछ रहा है इसमें देख लो, देख लीजिए बच्चा, इसमें पूछ रहा है रिक्वायर्ड कैनवस टू मेक टेंट, रिक्वायर्ड, देखिए रिक्वायर्ड कैनवस टू मेक द टेंट, ठीक है। अब टेंट बनाने के लिए कितना जो है कैनवस की जरूरत पड़ेगी, ये बात आती है। तो भाई कैनवस कितना चाहिए आपको, कभी भी ये पूछे आपसे, और हमारी बात समझो, देखिए हमको कहाँ कहाँ इसको कपड़ा जरूरत है, हमको इतने में जरूरत है स्टूडेंट, यहाँ से इतने में, देखो ध्यान दो, इतने में जरूरत है, इतने में, भाई इतने में तो लगाओगे, और ये वाला इतना पोर्शन यहाँ थोड़ी ना लगाओगे, ये तो खाली रहता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट इतने में केवल कपड़ा लगता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। और अगर ये बेस भी उसमें जुड़ जाए, ये बेस है स्टूडेंट, ठीक है। कभी भी किसी भी एरिया में, ठीक है, बेस और टॉप अगर जुड़ जाए तो वो एरिया आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर बेस की और बेस में कपड़ा नहीं लगना है, कपड़ा कहाँ लगेगा, केवल कर्व सरफेस एरिया में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड कैनवस टू मेक द टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको CSA निकालना पड़ेगा, अर्थात कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको ये निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कभी भी आपसे पूछता है रिक्वायर्ड कैनवस टू मेक द टेंट, ठीक है, तो आपको तुरंत बेटा कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा, अपने दिमाग में बैठा लो इसको अच्छे से। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है पाई आर यल, होता है पाई आर यल, होता है किसके, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, किसका है, कोण का है, इसलिए पाई आर यल होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की जगह पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर की जगह पे 24 लिखा हुआ है, और एल की जगह पे तो हमने निकाला कितना, 26 निकाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए जितनी वैल्यू थी सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। अब एक काम करिए, सभी को मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है भाई, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, और जो आएगा वही आपका आंसर बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात है कि इतना आया है ना, इसको में कोई दिक्कत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखिए 24 × 22 पहले कर लो, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पर ये बन जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो आपका कितना आ जाएगा 8, 8 4 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया ये वाला, ये आ गया 528 आ गया, इंटू 26 आ गया, बटे में तो 7 है ही है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसको भी कर लीजिए, तो क्या देगा 528 और यहाँ पर 26 है, ठीक है। अब 6 8 जा 48, 48 का 8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, और 6 2 जा 12, और कैरी कितना आ गया, 4 आ गया कैरी, तो देखिए 6 2 जा 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का 6 हो गया, कैरी कितना आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 5 जा कितना होगा 30, ठीक, और फिर 31 आ गया कैरी ना इसमें। अब यहाँ पर क्रॉस मारते हो, 2 8 जा 16, ठीक है, कैरी 1 आ गया, 2 2 जा 4, 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 लिख दो साफ साफ,
ठीक है, और 2 5 जा 10, तो अब यहाँ पर 8 आ गया, 6 6 12 हो गया, 5 6 1 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कितना है, ये आपका 3 ही रहेगा और यहाँ पर 1 हो गया। तो कुल मिलाकर के देखिए ये इसके नीचे ये गया, इसके नीचे ये गया, ठीक है। फिर देखो 8 हो गया, 6 6 12 हो गया, 5 1 6 1 7 कैरी था ना इसमें, ठीक है, और 3 तो आपका 3 है, इतना हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पर निकाला कि कितना कैनवस लगेगा, तो इतना मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इसको जब इतना लगेगा तो इसको बाजार से खरीदना भी तो पड़ेगा, तो कैसे खरीदोगे? आप देखो कास्ट यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट जो है इतना रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कास्ट ऑफ कैनवस, कास्ट ऑफ कैनवस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹70, ठीक है। कास्ट ऑफ कैनवस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के कैनवस का कास्ट कितना लिखा है, 70 रुपये लिखा है। तो हमारे पास क्या लिखा है, कास्ट ऑफ कैनवस, ठीक है, आप कितना 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 1 देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 1 या 70 लिख लो पहले और फिर इसके बाद इसको लिख लो। तो 13728 अपॉन कितना 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करोगे, अब यहाँ पर 10 बचेगा ना स्टूडेंट, क्या बचेगा भाई, देखिए इससे काटोगे तो 10 ही बचेगा यहाँ पर। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13728 में ये 0 जाके लग जाएगा यहाँ पर। तो इतना रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसके लिए भाई, खरीदने के लिए भाई, कैनवस के। तो आपका देखिए क्या हो गया, यूनिट, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 10 100, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1,37,000, ठीक है, 1280 रुपीज़, इतना रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है और अच्छे से आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ भी रहा होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को बस दबा दें।